रतिया नगर पालिका प्रधान पद की भाजपा उम्मीदवार अंजू जग्गा के पक्ष में प्रदेश की पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने शहर में लोगों से मांगे वोट समर्थन की अपील की। मीडिया के रूबरू होते हुए कविता जैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास कार्यों को वोट डालेगी। उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि बीजेपी उम्मीदवार अंजू जग्गा को भारी मतों से जिताएं ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। वहीं इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने कहा कि शहर के समस्याओं से वो भली भांति परिचित है और अंजू जग्गा के जीतने बाद सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार अंजू जग्गा ने कहा कि शहर की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और शहर की समस्याओं को वो जीतने के बाद तुरंत हल करेंगे। जबरदस्त तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और ज़बरदस्त भी इसलिए कि जहाँ भी जाते हैं लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से हमारी जो बहन अंजू भारी बहुमत से जीत कर आएगी। और क्योंकि केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के काम हम लोगों ने किए हैं, घर घर तक जो हमारे कामों की गूंज पहुंची है, चाहे कोविड का 2 साल का समय हो, चाहे विकास की बात करें, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से गरीबों के खाते में हर चीज़ पहुंचना, राशन कार्ड ऑनलाइन होना, आयुष्मान कार्ड की बात करना, घर घर उज्ज्वला के सिलेंडर पहुंचाना, शौचालय बनवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो इस दुनिया के इतिहास के अंदर भी अगर मैं कहूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा उदाहरण मैं अगर आपको दूँ तो ये पूरे विश्व के अंदर हमारी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही ऐसे अनूठे काम हुए हैं। और एक बेटी जो खुद चुनाव मैदान में है तो निश्चित रूप से जो हमारी जनता है वो हमारी बेटी को आगे लेकर जाएगी। और जहाँ तक अगर हम रतिया के विकास की बात करें तो डेफिनेटली कोविड की वजह से, क्योंकि साल भर से हमारी पालिका खाली है, चुनाव नहीं हुए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास पहले से पीछे हुआ है, लेकिन जनता समझदार है। ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाएगी और निश्चित रूप से रतिया के अंदर जब हमारा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनकर आएगा तो विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और क्योंकि डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन भी पहली बार हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि चेयरमैनों के ऊपर काम करने को लेकर दबाव भी पहले की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्षद के जब नॉमिनेट करते थे, पार्षद जब चुनते थे तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के ऊपर एक प्रेशर रहता था, काम के लेकर दबाव रहता था और कहीं ना कहीं उसे खतरा भी बना रहता था कि कभी मुझे पार्षद फिर से ना हटा दे। तो मैं समझती हूँ कि जो डिसीज़न हमारी पार्टी ने लिया डायरेक्ट इलेक्शन का, ये जनहित में होगा और शहरों का कायापलट होगा। बीजेपी की कैंडिडेट अंजू जग्गा, शहरवासियों को संदेश क्या दोगे? देखिए, मैं शहरवासियों को यही संदेश कहना चाहती हूँ। पहली बात तो यही है, ट्रिपल इंजन की सरकार मोदी जी ने आज जो देश का न केवल मान बढ़ाया है बल्कि गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के जो काम पिछले 60 सालों में नहीं हुए आज हुए हैं। राष्ट्रहित की बात करें, देश को अखंड बनाने की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धारा 370, राम मंदिर, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक है। इसी तरह से जो अगर हम गरीबी हटाओ का नारा इस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक दिया, लेकिन वाकई में गरीबों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने काम किया है। जेजेपी और बीजेपी सिंबल पर हो रही है, आम आदमी पार्टी सिंबल पर, कांग्रेस पीछे क्यों होती है? कांग्रेस को तो भागने के अलावा नहीं आता। पूरे देश भर के अंदर 2 राज्यों में सिमटी पड़ी है। राज्यसभा के अंदर किस तरह से इसके हाल हुए हैं, तो इसके नेता अपने नहीं रहे। बड़े से बड़े नेता जो 50-50 सालों से जुड़े हुए थे, सुनील जाखड़ जैसे लोग, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो वो चुनाव से भाग खड़ी हुई है। आज की एंट्री हो रही है बीजेपी में। देखिए, ये मेरे लेवल का मुद्दा नहीं है, ये हमारा बड़ा स्तर का मुद्दा है, तो वही बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और डेफिनेटली अंजू यहाँ की हमारी बहू भी, रतिया की बहू भी है और बेटी भी है, तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा और दोनों का लाड दुलार ममता मिलेगी। और इसके माध्यम से मैं भी एक भरोसा दिला सकती हूँ अंजू की तरफ से, वो खुद भी दिलाएगी कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी और रतिया को विकास के पंख लगाने का काम करेगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करूंगा और रतिया की जनता को नमस्कार करूंगा। जैसे कि आपने
बताया कि रतिया की समस्या है, कोई बड़ी समस्या रतिया की नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7.5 साल की सरकार जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, कोई बड़ी समस्या रतिया की नहीं है। लेकिन जब जब आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रतिया का विकास भी बढ़ रहा है, रतिया का एरिया भी बढ़ रहा है, तो वहाँ ज़रूरतें बढ़ जाती है। उसका समाधान हम उसी टाइम करने की कोशिश करते हैं। माननीय विधायक जी भी हमारे सदा इसी अपने हल्के के विकास के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आगे जब अंजू जी हमारे चेयरमैन बन जाएगी तो उनका भी भार कुछ कम पड़ जाएगा, क्योंकि रतिया का सारा शहर का जो छोटी मोटी समस्या है तो तुरंत कोशिश अंजू जी बड़ी इसमें गंभीर हैं इन विषयों पे, वो देख भी रही हैं। बाकी आपने देखा होगा 40-50 साल जो समस्याएं थी उनका निदान हमारी सरकार में हुआ है। जो मेन बाज़ार की जो सड़क आप देख रहे हो वहाँ 3-4 किलोमीटर की, तब जैसे जो MP बन के गए थे वो भी कई बार वादे किए उन्होंने बाज़ार पक्का करने का, लेकिन आज देखो आप मॉडल टाउन की तरह चमकती है, शीशे की तरह पत्थर जैसे संगमरमर के पत्थर। इसी तरीके से पानी की समस्या थी हमारे, पानी का भी अभी काम शुरू हो चुका है, नहरी पानी वाटर वर्क सब चल पड़ेगा। जो बीमारियों की समस्या हमारी थी वो भी, उसका भी समाधान हो जाएगा। जो घर की थी वो भी हमने समाधान किया है, आपके सामने है, जिसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा जनता का प्यार मिल रहा है, बेटी के रूप में भी आशीर्वाद दे रहे हैं और बहू के रूप में भी बहुत ज़्यादा। समस्याएं शहर की बहुत हैं, भली भांति परिचित हो, शुरुआत कहाँ से करोगे जितने करो? देखो एक ही मकसद है, विकास विकास विकास। हमारा यही सोच है, भी जीतने के बाद हमने राउंड लगाने हैं। जहाँ से हमें कहीं भी कोई दिक्कत दिखती है, हमने एक विकास तो करना नहीं, कहाँ से शुरू करना है, हमने विकास विकास ही करना है। सभी वार्डों में सभी जगह अभी हमने डायरी भी लगा रखी है, तो हम वो भी नोट कर रहे हैं। जहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत है, जैसे साफ़ पानी की समस्या, नहरी वाटर वर्क्स देखो मंजूरी भी हो गई है, और मतलब फुटपाथ टूटे हुए हैं जैसे जगह जगह, या कई बार जैसे नगर पालिका कोविड की वजह से कई जैसे काम रुके हुए थे, हाँ जी, तो वो भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी भी हम वो सारे काम हमने पूरे करवाने हैं। जहाँ भी हमें लगेगा हम खुद राउंड लगा के जाएंगे और वहाँ देखेंगे भी जनता को कहना ना पड़े भी विकास यहाँ पे कोई दिक्कत है आप ये करो, तो हमें खुद ही हमारा फ़र्ज बनता है हम जहाँ देखें और वहीं पे हम सुधार करें। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।